जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम रोड। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ट्रायंगल यानी त्रिभुज के चौथे लेक्चर पे बात करेंगे। दोस्त, आज जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं वह 2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है दोस्त, इसके पहले मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिया है जो कि आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया है चित्र में, ठीक है, चित्र में त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है। यानी जो ए एच के है, ए एच के और ए बी सी ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है दोस्त, तो कह रहा है यदि इसमें ए के बराबर 10 सेंटीमीटर जो कि वैल्यू दिया हुआ है, ए के बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर आपको कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, एच के बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एच के बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है दोस्त ए सी का मान होगा। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ए सी का मान होगा, आपको बताना है। दोस्तों, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन? पहला ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर और आपका डी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्त कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, इसको आइए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया है त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ था, मैंने क्या किया, लिख लिया। अब समरूप हैं तो दोस्त इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे? अर्थात त्रिभुज ए एच के समरूप का चिन्ह लगा के त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्त, अब आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया क्वेश्चन के माध्यम से, कि आपको बहुत अच्छे से समझाया था क्वेश्चन। ठीक है, जाके आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब दो त्रिभुज, ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में क्या हों, समरूप हों, जब त्रिभुज समरूप होते हैं दोस्त, यानी ए बी सी और ए एच के यदि समरूप है दोस्त, तो जो इसके संगत भुजाएं हैं, जैसे कि बी सी एच के संगत होगा, ठीक है, और ए के क्या होगा, ए सी के संगत होगा, ए के ए सी के संगत होगा, और जो आपका ए बी है वो ए एच के संगत होगा। ठीक है दोस्त, तो इनके जो संगत भुजाएं हैं ये अपान ये, ठीक है, जो इनके संगत भुजाएं हैं दोस्त, ठीक है, वो क्या होंगे, उनके आपस का अनुपात जो होता है बराबर होता है। ठीक है दोस्त, जैसे कि आप देखिए, दोस्त, मैंने आपको लिख के जैसे कि समझाया है। देखो दोस्त, अब आप जानते हो कि जो आपका क्या है, ए के, जो आपका ये भुजा है ए के, वो क्या है, ए सी इसके संगत है, ए के संगत क्या है, ए सी है। तो मैंने क्या किया दोस्त कि ए के अपान ए सी लिख दिया। ठीक है, ये बराबर होगा किसके दोस्त, ये बराबर होगा किसके, ए एच अपान ए बी, क्योंकि ये भी भुजा ए एच और ए बी क्या है, संगत भुजा है। तो ए एच अपान ए बी के क्या होगा, बराबर होगा, इन दोनों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। और देखिए दोस्त, एक और संगत भुजा है, कौन सा, बी सी दोस्त, और इधर क्या है, एच के, यानी एच के अपान बी सी भी क्या है दोस्त, संगत भुजा है। तो इनका भी अनुपात क्या होगा, इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है दोस्त, जब दो त्रिभुज आपस में क्या हो दोस्त, समरूप हो, ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात दोस्त बराबर होता है। ठीक है दोस्त, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया पिछले वीडियो में, प्लीज़ आप ज़रूर जाके वहाँ से देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए अब देखो दोस्त, इतना आपको पता हो गया कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। एक चीज आपके जानकारी के लिए और बता दूं दोस्त, कि इनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उनके संगत भुजाओं का जो कोण होता है दोस्त, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात भी और जो संगत कोण भी होते हैं दोस्त, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमको ज्ञात करना था क्या, हमको ज्ञात करना था AC की वैल्यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है, AC की वैल्यू। ठीक है, AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है दोस्त, तो हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे। AC की वैल्यू, अब देखो दोस्त, AC इसमें दिया हुआ है, ठीक है, AK अपान AC, मैंने AK अपान AC लिख लिया। ठीक है, अब देखो बराबर AH अपान AB लिखें कि HK अपान BC लिखें। अब इसमें दोनों में डाउट है, हम किसके बराबर इसको लिखें। ठीक है, लिख के, क्योंकि एक साथ तो एक ही को लिख सकते हैं बराबर में। ठीक है,
ये और ये बराबर कर लें या इसको इसके बराबर कर लें। इसको तो करना कंपलसरी है क्योंकि AC की वैल्यू निकालनी है, AC बस इसी में है, इसलिए इसको बराबर तो करना जरूरी है। अब इधर इसको रखें कि इसको रखें। दोस्त देखो, ना तो हमको AH की वैल्यू पता है, ना तो हमको AB की वैल्यू पता है दोस्त, ठीक है। हमको HK का वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है। इन दोनों का जब वैल्यू हमको पता है दोस्त, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं AK का, BC का और HK का, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। जो कि मैंने क्या किया, यहाँ HK का भी दिया हुआ है, BC का भी दिया हुआ है, इन दोनों का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेंगे दोस्त। तो क्या है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, जैसा कि मैंने लिख लिया। और AC का नहीं पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं दोस्त। मैंने तब क्या किया दोस्त, AK अपान AC और बराबर HK अपान BC को मैंने क्या किया, लिख लिया। अब देखो दोस्त, AK अपान AC मैंने उतार लिया, HK भी उतार लिया। अब BC की वैल्यू कितना है दोस्त, BC की वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, BC की वैल्यू कितनी थी, BC की वैल्यू आपकी 3.5 है, ठीक है। कितना है, 3.5, तो मैंने यहाँ पे 3.5 लिख दिया। देखो दोस्त, अब आपको पता है AK का मान कितना है, AK का मान और HK का, AK का मान और HK का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है दोस्त, AK का मान 10 दिया हुआ है और HK का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि AK का मान यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है, अपान AC है, AC लिख दिया, इक्वल टू दोस्त HK का अपान वैल्यू कितना है, 7 है, यहाँ HK का वैल्यू कितना है, 7 है, 3.5 अपान में था, लिख दिया, ठीक है, 7 लिख दिया और 3.5 लिख दिया, ठीक है दोस्त। अब देखो दोस्त, नेक्स्ट स्टेप, अब इनका हम क्या करेंगे, आपस में तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या किए, 10 में 3.5 को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, बीच में था लगा दिया, 7 में AC का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्त। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो दोस्त, अब 7 इंटू AC को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में उठा लाया और ये जो 10 इंटू 3.5 है मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में लेके गया और क्या किया, मल्टीप्लाई करके लिखा। देखो, जब 3.5 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 और क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दशमलव लगा दिए, ठीक है, एक अंक पे। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आएगा, एक अंक पे दशमलव लगेगा, दशमलव लगा दिया। अब देखो दोस्त, 35 हो गया। अब देखो, AC को AC रखा, 7 को मैं क्या किया, इधर मल्टीप्लाई में उधर लेके गया, तो क्या हुआ, अपान में 7 हो गया, ठीक है। अब 7 से क्या करेंगे हम, 35 काटेंगे तो 5 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर कितना आया, 5 आ गया सेंटीमीटर। तो दोस्त उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्त। अब आपको जैसा दिख रहा है दोस्त, आपका कितना आंसर आया था, आपका आंसर 5 सेंटीमीटर आया था। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर D सही हो गया, ठीक है दोस्त। तो आइए दोस्त, हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो दोस्त, चित्र में AB बराबर 3, AB बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। क्या है, BD की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो BD बराबर कितना है दोस्त, 2 सेंटीमीटर। और CD की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो CD बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्त। तो कह रहा है कि BAD, तो कोण BAD, ठीक है, कोण BAD, कोण ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये कोण की बात कर रहा है, ठीक है दोस्त, कोण BAD। और क्या कह रहा है, कोण CAD, कोण CAD यानी कोण ये इस कोण की बात कर रहा है, कोण इस कोण की और इस कोण की क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि अनुपात बताइए, इस कोण का और इस कोण का क्या करिए, अनुपात बताइए। दोस्त हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके पहले देखिए दोस्त कि 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यह NCERT बेस्ड क्वेश्चन है दोस्त। इसी तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप लोग ये जान लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम अपने से नहीं, ये आपके बोर्ड एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ दोस्त, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, उसमें आपको यह भी देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्त। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A 2:4, B 1:1, C 3:6 और D 6:3। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्त, इसी में से क्या होगा, एक सही होगा। इसको दोस्त जब सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है दोस्त। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके बताते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है दोस्त।
देखो दोस्त सॉल्व कर रहे हैं। दिया है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, ठीक है। हमने क्या किया, इसको कॉपी कर दिया क्योंकि दिया हुआ वैल्यू है, ठीक है। अब देखो दोस्त, अब इसमें देखिए दोस्त कि ये जो आपका त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, जो आपका त्रिभुज दिया हुआ है दोस्त, इसमें देखिएगा। अब देखो दोस्त, अब ए बी अपान ए सी, दोस्त देखो ए बी अपान ए सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, 3 लिख दिया। और ए सी की वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 लिख दिया, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू मैंने लिख दिया 3 और ए सी की वैल्यू कितना लिखा, 6 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 3 से 6 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, काटपीट तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखो तथा बी डी अपान डी सी, बी डी अपान डी सी, ठीक है, 2/4, 2/4। अब इसको काटेंगे दोस्त तो कितनी बार में कटेगा, ये क्या होगा, 1/2 में ही कटेगा, ठीक है। अब देखो दोस्त नेक्स्ट स्टेप। अब जब इनका दोस्त वैल्यू ए बी अपान ए सी का अनुपात जो है 1/2 आया, अब बी डी अपान डी सी का भी अनुपात कितना है, 1/2 आया। इनका जब वैल्यू दोस्त बराबर आया है तो ये जो आपस में अनुपात हैं, बी ए डी जो ए बी अपान ए सी और बी डी अपान डी सी, ठीक है, ये जो इन दोनों का अनुपात आपस का है दोस्त, ये क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो ए डी अपान ए सी मैंने यहाँ लिख दिया बराबर डी बी डी अपान डी सी, ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त, क्योंकि इनकी वैल्यू बराबर आई है तो इससे क्या होंगे, ये वैल्यू भी क्या होंगे, इनका अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो दोस्त नोट करके लिखे हैं, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि AB अपान AC बराबर BD अपान DC, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है, कि आपका AB अपान AC और BD अपान DC कैसे आया, ठीक है। यदि इस तरह आ रहा है दोस्त तब क्या होता है, तब AD कोण A का समद्विभाजक होगा, ठीक है। तब जो AD आपका कोण है दोस्त A का समद्विभाजक होगा, ठीक है। अब देखो दोस्त यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, AD जो है दोस्त वो कोण A का, ठीक है, ये जो पूरा कोण A है, ठीक है, ये पूरा कोण क्या है, A है, इसका क्या होगा, समद्विभाजक होगा। समद्विभाजक मतलब होता है जो AD लाइन खींची गई है वो क्या करेगा, ये पूरा कोण को क्या करेगा, समद्विभाजक मतलब कि 2 बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों को क्या है, बराबर बराबर क्या है, एंगल यानी कोण में बांटा है, ठीक है, थीटा थीटा में, ठीक है दोस्त। तो आप इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है, कि ये जो एडी रेखा है, भुजा है, ठीक है, जो लंब है, ये क्या कर रहा है, ये ए को क्या कर रहा है, बराबर समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्त जैसा कि आपको यहाँ पे समझाया, अब देखो दोस्त नेक्स्ट स्टेप, इसीलिए दोस्त कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, इसीलिए कोण बी ए डी बराबर सी ए डी। देखो दोस्त इसीलिए कोण बी ए डी बराबर सी ए डी, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो बी ए डी बराबर सी ए डी, ठीक है दोस्त। यही मैंने यहाँ पे आपको लिख के समझाया है, कोण बी ए डी बराबर सी ए डी। तो हम क्या करेंगे, अब कोण सी ए डी को क्या करेंगे, हम उठा लाएंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में उठा के लेकर आएंगे दोस्त। क्या होगा, इधर क्या है, ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में, ठीक है। कोण बी ए डी बराबर अपान सी ए डी बराबर, अब देखो दोस्त यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने 1/1 मान लिया, ठीक है। 1/1 इसलिए मान लिया क्योंकि हमको अनुपात में बताना था, ठीक है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे अनुपात बताना था ना, इनका अनुपात बताना था। जैसा कि आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या करना था, इन दोनों कोणों का क्या है, अनुपात बताना था, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, इनको 1/1 के रूप में लिख लिया है, ठीक है। इनका अनुपात क्या होगा दोस्त, 1/1, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्त। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्त क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको रिवाइज करते रहिएगा दोस्त। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कोण P का भी होगा, ठीक है। तो कोण आपको मान बताना है, ठीक है दोस्त। अब देखो दोस्त जैसा कि इसमें वैल्यू दिया हुआ मैंने उसी हिसाब से, ठीक है, एक फिगर यहाँ पे बना लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है दोस्त। अब देखो ABC एक क्या है, त्रिभुज है। अब देखो AB की वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्त,
ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6√3, ठीक है मैंने लिख दिया। अब देखो ए सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 लिख लिया। अब बी सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मैंने 6 सेंटीमीटर लिख लिया दोस्त। यही चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, ठीक है दोस्त, आपको देखने में आ रहा होगा, ठीक है दोस्त, मैंने यहाँ पे नोट किया है। देखो दोस्त, जब ए बी की वैल्यू इतना है तो मैं ए बी की स्क्वायर कर दिया, ठीक है, मैंने स्क्वायर किया तो मैंने क्या किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसका इतना बराबर इतना है तो मैंने ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला, ठीक है। तो 6√3 का स्क्वायर किया, फिर देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त 3 हो जाएगा। यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं होता दोस्त क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, 36 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। अब देखो दोस्त नेक्स्ट स्टेप, तो बी सी का स्क्वायर, अब बी सी का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, बी सी का स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू, अब 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप दोस्त, अब आपका ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ए सी का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्त, 12 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 144, ठीक है। ये आपको उम्मीद करते हैं दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कितना है, आपका कितना आया था 108 आया था, मैंने लिख लिया। और आपका बी सी की वैल्यू कितना आया था 36 आया था, मैंने लिख लिया, ठीक है। ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर का वैल्यू मैंने क्या किया यहाँ पे पुट कर लिया, दोनों का ऐड में था ऐड कर लिया, ठीक है दोस्त। अब देखो, अब दोस्त इन दोनों को ऐड करेंगे तो 144 हो गया, ठीक है। अब देखो दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि ए सी, मैंने ए सी की भी मान निकाला यहाँ पे, ए सी स्क्वायर बराबर कितना है 144, तो 144। अब देखो दोस्त, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर जो वैल्यू आया है वह ए सी के स्क्वायर के बराबर आया है, यानी ए सी क्या है कर्ण है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आपके लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका फार्मूला भी होता है। तो आपका क्या है कर्ण के बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्ग का ऐड करके लिखा है तो उस वैल्यू के बराबर हो गया है, ठीक है। अब देखो दोस्त, अब जब ये आपस में बराबर हो गए हैं दोस्त, क्या होगा, अब क्या होगा दोस्त, जब ये वैल्यू आपस में इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है ए सी स्क्वायर के बराबर हो गया है दोस्त, तब दोस्त क्या होगा त्रिभुज ए बी सी समकोणीय होगा, ठीक है, जिसमें कर्ण ए सी है, ठीक है, आपको जैसे देखने को यहाँ मिला हुआ है दोस्त कि यहाँ पे कर्ण क्या है ए सी है, ठीक है, 12 है दोस्त। अब इसीलिए कोण बी समकोण होगा, जब त्रिभुज आपका बन रहा है दोस्त तो क्या होगा, जो बी की मान होगा दोस्त, यहाँ पे जैसे देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे बी दिया हुआ है तो क्या होगा दोस्त, ये तो समकोण हो जाएगा ना, ये आपका क्या होगा समकोण हो जाएगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, आप यहाँ पे प्रूव किए हैं, ठीक है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आया है, तो दोस्त आप जब प्रूफ कर दिए हैं कि यह त्रिभुज क्या है ए बी सी समकोणीय है, तब क्या होगा आपका कोण भी क्या होगा समकोण होगा। समकोण का मतलब होता है कोण भी बराबर 90 डिग्री, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का, ठीक है, उसमें एक कोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा। जब कोई त्रिभुज समकोण होता है दोस्त तो उसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। आई होप कि दोस्तों आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्त इसके पीडीएफ के लिए दोस्त एग्जाम रोड टेलीग्राम चैनल को क्या करिए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्त, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।